पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज ओडिशा दौरा 47,600 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे। रेलवे समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे पीएम मोदी। 9.44 करोड़ किसानों के खाते में सीधे भेजेंगे पैसे। एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने युवाओं से संवाद किया। पहली बार नौकरी करने वालों के खाते में ट्रांसफर किए 2400 करोड़ रुपए। बोले, विकसित भारत रोजगार योजना ने 70 लाख जॉब दिए। पीएम मोदी के साथ अमित शाह और नितिन नवीन की करीब 2 घंटे तक हुई बैठक। यूपी और राष्ट्रीय टीम को लेकर बैठक में चर्चा की संभावना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, लगातार बढ़ रहा है भारत का रक्षा उत्पाद। 2014 में था 46,000 करोड़, जो 2025-26 में बढ़कर हुआ 1,78,000 करोड़ से ज्यादा। कोलकाता एयरपोर्ट पर अभिषेक बैनर्जी के पहुंचने से पहले हंगामा। आपस में भिड़े बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता। मौके पर पहुंची पुलिस। अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में लोकसभा स्पीकर से मिला टीएमसी डेलीगेशन। बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग। सूत्रों के मुताबिक मॉनसून सत्र से पहले बागियों पर फैसला ले सकते हैं ओम बिरला। दोनों पक्षों को सुन चुके हैं स्पीकर। कोलकाता एयरपोर्ट की घटना पर सुकांतो मजूमदार का बयान। शांति बनाए रखने और कानून पर भरोसा रखने की अपील की। बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका। टीएमसी के 3 बैंक खाते किए गए फ्रीज। ऋतव्रत बनर्जी की शिकायत के बाद बैंक अकाउंट फ्रीज। हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में धामी सरकार का एक्शन। तत्कालीन नगर आयुक्त को बर्खास्त करने की सिफारिश। तत्कालीन डीएम कमेंद्र सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। पटना शहर से बाहर शिफ्ट होंगे कोचिंग संस्थान। शहर के बाहर विकसित करेंगे व्यवस्थित कोचिंग हब। लखनऊ में गरीबों के फ्लैट को अवैध बताने वाला मामला। सिंचाई विभाग ने जेई मंगल प्रसाद को हटाया। फ्लैट को अवैध बताकर चस्पा किया था नोटिस। कर्नाटक में बीजेपी विधायकों के क्रॉस वोटिंग से आला कमान नाराज। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी दिल्ली तलब। भारत के विवेक अग्रवाल एफएटीएफ के बने उपाध्यक्ष 1 जुलाई 2026 से संभालेंगे कार्यभार। दिल्ली में पहले महिला थाने का उद्घाटन। उपराज्यपाल ने महिला थाने का उद्घाटन किया। नॉर्थ जिले के सब्जी मंडी इलाके में महिला थाना है। भारतीय नौसेना की समुद्र में और बढ़ेगी ताकत। नौसेना में 21 जून को एक साथ शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत। नीट री एग्जाम से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक होगी मॉक ड्रिल। 21 जून को होगा नीट यूजी 2026 री एग्जाम। 22.79 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। 551 भारतीय और 14 विदेशी शहरों में परीक्षा होगी। देश भर में बनाए गए 5,500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र। 6,669 स्वतंत्र ऑब्जर्वर परीक्षा की निगरानी करेंगे। नीट परीक्षा के लिए 674 सिटी कोऑर्डिनेटर तैनात। सभी केंद्र हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किए गए। नीट परीक्षा केंद्र में लगाए जाएंगे 15,000 सिंगल जैमर। परीक्षा के दौरान 2.5 लाख पुलिसकर्मी होंगे तैनात। एनटीए मुख्यालय कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की निगरानी होगी। सीएम योगी ने राम मंदिर में किए दर्शन पूजन। कहा, अपराधी कोई भी हो नहीं बचेगा। 500 साल इंतजार किया, 15 दिन और कर लीजिए। सीएम योगी के दौरे के दौरान नहीं मौजूद रहे। जांच के घेरे में आए ट्रस्ट अधिकारी। सीएम बोले, भक्त इंतजार करें, 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, भाषण में बयान कम, धमकी ज्यादा थी, चेहरा उतरा हुआ क्यों था। अयोध्या ही नहीं, प्रदेश में बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। पार्टी में टूट के बीच उद्धव ने की इस्तीफे की पेशकश। कहा, मैं अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार। मैं किसी भी योग्य व्यक्ति को शिवसेना का अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार। उद्धव ठाकरे बोले, कांग्रेस के साथ लंबे समय तक चली दुश्मनी, लेकिन कांग्रेस ने कभी इनके जैसे नहीं चला, कभी मातोश्री पर नजर नहीं डाली। महाराष्ट्र के सोलापुर में पार्टी छोड़ने वाले 6 सांसदों का कार्यकर्ताओं ने किया पिंडदान। पोस्टर्स को जूतों से पीटा। शिवसेना यूबीटी पर एकनाथ शिंदे का तंज। कहा, जिन्होंने भगवा का साथ छोड़ा उनका अस्तित्व हो गया खत्म। शिंदे के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे बागी सांसद। कानूनी वजहों के चलते नहीं गए। 22 जून को संभावित मर्जर के बाद आ सकते हैं एक साथ।
शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के बोले, शिवसेना और बीजेपी में नहीं होगा कभी झगड़ा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई हेरोइन की खेप। 34 करोड़ की हेरोइन के 7 यात्री गिरफ्तार। 16 जून को कुआलालंपुर से दिल्ली पहुंचा था यात्री। दिल्ली में बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़। 26 दिन बाद पुलिस ने बरामद किया अगवा बच्चा। 8 गिरफ्तार। साइबर अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साइहॉक। करीब 800 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। हजारों करोड़ के फ्रॉड का भी पर्दाफाश। ईडी ने बेंगलुरु में 6 जगहों पर रेड किया है। क्रिप्टो के जरिए 2,500 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का आरोप लगाया। हरियाणा के झज्जर में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश ढेर किया गया। पत्नी समेत 3 लोगों का कर चुका था मर्डर। पुलिस कर्मी भी घायल हुआ। राजस्थान के धौलपुर में जुड़वा बहनों की मौत से सनसनी। दोनों नाबालिग बहनें थी लापता। मामले में ऑनर किलिंग की आशंका। बीकानेर के अस्पताल में डिलीवरी के बाद मां की मौत पर हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाए लापरवाही के आरोप। बिहार के वैशाली में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। बिजली की चपेट में आया एक युवक, अस्पताल में भर्ती। देहरादून में बच्ची से रेप के बाद लोगों में आक्रोश। दूसरे समुदाय के लोगों से खाली कराए जा रहे मकान दुकान। अभियुक्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। लखनऊ में थार गाड़ी के साथ स्टंट। चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर ड्राइवर ने जानलेवा स्टंट किया। ड्राइवर की तलाश में जुटी है पुलिस। वाराणसी में सीएनजी पंप में भीषण आग के बाद अफरा तफरी। गैस भरवाते समय हादसा हुआ। आसमान में उठी आग की लपटें। यूपी के आगरा में थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आया पूरा गोदाम। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में खेत में महिला का शव मिलने के बाद सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मुरादाबाद में खन्नूपुरा हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर विशाल चौधरी को पकड़ा। 25,000 का इनामी था अभियुक्त। बरेली से 25,000 का इनामी बर्खास्त सिपाही सुरकेश समेत 3 गिरफ्तार। फर्जी मुकदमे में फंसाने और रंगदारी मांगने का आरोप। कोर्ट ने तीनों को जेल भेजा। आगरा में अवैध संबंधों के चलते सगे भाई की हत्या। पत्नी और छोटे भाई ने मिलकर रची थी खूनी साजिश। पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई हत्या की गुत्थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता में भव्य तैयारी। हुगली नदी पर 500 नाव पर टूरिस्ट और पैसेंजर एक साथ करेंगे योग। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 9.98 अरब डॉलर घटा। 671.62 अरब डॉलर पर आया। आरबीआई ने दी जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में जारी किया तेज बारिश का अलर्ट। चारधाम यात्रा मार्गों से जुड़े इलाकों के लिए जारी की चेतावनी। तमिलनाडु के मदुरई में चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत। कई इलाकों में हुई तेज बारिश। मौसम हुआ खुशनुमा। असम अरुणाचल में तेज बारिश से बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। कई इलाकों के पास हुआ कटाव। लोगों को सताया बाढ़ का डर। बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में तेज बारिश के आसार। 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी। फिल्म काला हिरण पर सलमान खान को हाईकोर्ट से राहत नहीं। याचिका पर 1 जुलाई को होगी सुनवाई। सलमान खान ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। पश्चिम एशिया में पीस डील के नाम पर कैसे मजाक हुआ है ये आपको बताते हैं। देखिए, सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही अमेरिका ईरान के बीच हुई पीस डील के टुकड़े टुकड़े हो गए। पश्चिम एशिया में जहां शांति की बातें हो रही थी, अब एक बार फिर समंदर में तनाव का बारूद बिछ गया। लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद ईरान ने एक बार फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। और इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले हफ्ते पश्चिम एशिया के दौरे पर जाने वाले हैं। एक्सियोस के हवाले से खबर है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले हफ्ते कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। और परमाणु मुद्दे पर ईरान से बात करेंगे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर। अमेरिका ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में होगी बातचीत और स्विट्जरलैंड जा रहे हैं विटकॉफ और कुशनर। इजरायल हिजबुल्लाह जंग के चलते वार्ता में देरी हुई। पहले शुक्रवार को हो रही थी दोनों देशों के बीच बातचीत। और अब खबर नीट परीक्षा को लेकर। नीट यूजी री एग्जाम कल होने वाला है और इसको लेकर देश भर में व्यापक तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। छात्रों को दूसरे शहर जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे अतिरिक्त
ट्रेनों का संचालन कर रही है। कल होने वाली परीक्षा से पहले आज बकायदा देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जा रहा है और इस मॉक ड्रिल में देश भर के करीब 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी शामिल होंगे। इसके साथ ही एनटीए ने कल होने वाली परीक्षा को लेकर छात्रों के लिए कई तरह की गाइडलाइंस भी जारी की है। So we will request that this meeting between the three of you. Whether there is a racket. अंदर से नहीं भाई, कल वो हमारी भी ड्यूटी है। नीट यूजी परीक्षा में इस बार कहीं कोई चूक ना रह जाए, इसे लेकर इस बार एनटीए और सरकार बेहद सतर्क है। 3 मई को हुई परीक्षा के दौरान हुए पेपर लीक कांड से सबक लेते हुए री एग्जाम के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। 21 जून को नीट यूजी री एग्जाम से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ये मॉक ड्रिल आज सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा। नीट यूजी की परीक्षा में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये परीक्षा 551 भारतीय शहरों और 14 विदेशी शहरों में होगी। नीट यूजी री एग्जाम के लिए देश भर में 5,500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन सभी केंद्रों को हाई सिक्योरिटी जोन में घोषित किया गया है। परीक्षा संपन्न कराने के लिए 674 सिटी कोऑर्डिनेटर तैनात किए गए हैं। 6,669 स्वतंत्र ऑब्जर्वर पूरी परीक्षा की निगरानी करेंगे। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था 2 से 2.5 लाख पुलिसकर्मी संभालेंगे। अर्धसैनिक बल के 15,000 जवान प्रश्न पत्र को OMR शीट को सुरक्षित तरीके से लाने ले जाने में लगाए गए हैं। परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करवाने के लिए 1.5 लाख अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी केंद्रों की निगरानी एनटीए मुख्यालय और कंट्रोल रूम से रियल टाइम में होगी। परीक्षा संचालन में 2 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल किए गए हैं। 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा पर छात्रों के लिए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जो छात्रों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ड्रेस कोड और परीक्षा केंद्र पर लागू सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। एनटीए की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश से पहले सभी उम्मीदवारों की अनिवार्य फ्री स्क्रीनिंग यानी जरूरी सुरक्षा जांच की जाएगी। इसके बाद प्रत्येक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अगर मशीन खराब होने, बायोमेट्रिक डेटा की गुणवत्ता खराब होने, सर्वर की कनेक्टिविटी की समस्या या किसी शारीरिक कारण से बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता है तो भी उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर एक फॉर्म भरना होगा। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के दौरान किसी भी उम्मीदवार को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर यह प्रक्रिया परीक्षा शुरू होने से पहले या परीक्षा खत्म होने के बाद पूरी की जाएगी। अब बात करते हैं ड्रेस कोड से जुड़े दिशा निर्देश की। ड्रेस कोड के तहत नीट यूजी की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। जरूरत होने पर फुल स्लीव या ऊनी कपड़े पहनने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। धार्मिक प्रतीक जैसे कलावा, पगड़ी, हिजाब आदि पहनने की भी अनुमति है, बशर्ते उम्मीदवार सुरक्षा जांच के लिए पर्याप्त समय लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा कक्ष के अंदर पारदर्शी पानी की बोतल और पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में रखा एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं, जबकि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही भारी आभूषण और धातु की अन्य वस्तुओं को भी परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। एनटीए ने सभी उम्मीदवारों को चप्पल या कम हील वाले फुटवेयर पहनने की सलाह दी है। ऊंची हील वाले जूते या सैंडल पहनने वाले उम्मीदवारों की अतिरिक्त जांच की जा सकती है। एनटीए सभी उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए संदेश भी भेज रहा है। उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वो एडमिट कार्ड केवल आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से ही डाउनलोड करें और किसी भी फॉरवर्ड किए गए लिंक पर भरोसा न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। So we will request that this meeting. दिल्ली के शाहदरा में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियां। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
और देखिए बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। शिवसेना के स्थापना दिवस पर शक्ति प्रदर्शन किया गया। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने रैली की है। उद्धव ठाकरे ने सायन में रैली की, गोरेगांव में हुई एकनाथ शिंदे की रैली। किसी भी रैली में नहीं पहुंचे उद्धव के 6 बागी सांसद। तो आपको बता दें कि कल शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस और इस मौके पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया। अलग अलग रैली की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह जो खबर है कि शिवसेना के 9 में से 6 सांसद बागी हो गए हैं और ऐसी खबर थी कि वो एकनाथ शिंदे के साथ स्थापना दिवस के मौके पर नजर आ सकते हैं, लेकिन दोनों ही जगह बागी सांसद नजर नहीं आए। ये देखिए आप। सर्व विभाग प्रमुखांना वेळेअभावी म्हणून आपले आज जी काही गद्दारी झालेली आहे, मी त्या वॉर्डातल्या तमाम मतदारांची आज जाहीर माफी मागतोय। कारण त्या सगळ्या मतदारांनी अगदी मोदींची लाट असताना त्यांच्या विरोधात माझ्यावरती, बाळासाहेबांवरती विश्वास ठेवून यांना निवडून दिलं होतं। जे आम्हाला डिवचलं जात होतं की तुमचे मोदींच्या चेहऱ्यावरती खासदार निवडून आलेत, मोदींचा चेहरा न वापरता आपल्या शिवसेनेचे 9 खासदार डौलाने निवडून आले होते। काही थोडक्यात गेले एक तरी इथली तर सीट चोरलीच। आणि म्हणून ते काय सांगतात, ज्याला जायचं त्यांनी खुशाल जावा। त्यांच्या अहंकाराचा फुगा रोज फुगतोय। अरे बाबा, जावा जावा म्हणून सगळेच जाऊ लागलेत। का जाऊ लागलेत ह्याचं आत्मपरीक्षण करा, आत्मचिंतन करा। तुम्हाला शोलेतल्या असराणीचा डायलॉग आठवतो ना, आधे इधर आओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। पीछे कौन हो? कोई नहीं है। तो देखिए एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम, और उनकी तरफ से निशाना भी साधा गया है उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उद्धव वर्सेस एकनाथ शिंदे। जो शक्ति प्रदर्शन किया गया, ताकत किसके पास ज्यादा है ये दिखाने की कोशिश की गई और इस बात का एक तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो 6 बागी सांसद हैं वो उनके साथ मंच पर नजर आए। और अब बात कैरेबियन देश डोमिनिकन रिपब्लिक में आग की। जी हां, डोमिनिकन रिपब्लिक में भीषण आग लगी है। रिसोर्ट के रिसेप्शन में आग लग गई। रिसोर्ट में मौजूद लोगों को बचाया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से भयानक आग लगी है। रिसोर्ट के रिसेप्शन में बताया जा रहा है कि आग लगी है और जो रिसोर्ट में लोग मौजूद थे उनको किसी तरीके से बचाया गया और फायर ब्रिगेड ने फिर आग पर काबू पाया। रिसोर्ट में लगे इस आग की भयानक तस्वीरें आप देखिए किस तरह से धू धू करके पूरा रिसोर्ट जल रहा है। वहां पर मौजूद लोगों को किस तरीके से बाहर निकाला गया, जो तस्वीरों में भी आपको दिख रहे हैं। लेकिन रिसोर्ट में यह आग फैलती चली गई। आग को किसी तरीके से काबू किया।